एक जिला एक उत्पाद। इस टॉपिक से बेसिकली हम समझते क्या है। कहते हैं कि क्राइसिस के टाइम पर जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो मच बेटर है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरीके की पहल समय समय पर की गई है और उसी पहल के अंदर एक जो सरकार ने आयाम शुरू किया वो है एक जिला एक उत्पाद। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को विकसित बनाना है और विकसित भारत 2047 जैसा एजेंडा देश के सभी नागरिकों को मिलकर पूरा करना है। पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति का देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ चढ़कर भागीदारी देना बहुत ही आवश्यक है। अब भागीदारी देने के लिए हर व्यक्ति बड़ा ही उत्सुक है, सक्षम है और देना भी चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि किस जगह पर और किस स्थान पर वो इस तरीके की भागीदारी दे और किस प्रकार से दे और कैसे दे। तो उन्हीं सब आयामों को ध्यान में रखते हुए जब बाजार का विश्लेषण किया जाए तो उसे पता ये चलता है कि देश की जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका जो जीविकोपार्जन करने का जो एकमात्र रास्ता है, एकमात्र जरिया है, वो कृषि है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर 18% योगदान है, लेकिन लगभग 45 से 54% श्रम कार्य बल का जो निर्भरता है वो कृषि क्षेत्र के ऊपर है। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी युवा हैं या वहां के जितने भी जो व्यक्ति हैं जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं और वो सक्षम नहीं है शहर की तरफ आकर औद्योगिक गतिविधियों के अंदर शामिल होना, उनके लिए सर्वाइवल करना उन लोगों के लिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया, एक ऐसी पहल शुरू की जिससे कि जो जहां है उसको वहीं रोजगार का अवसर मिल जाए, जिसमें कुटीर उद्योग से लेकर और कृषि क्षेत्र से संबंधित जितने भी आयाम हैं या जितने भी उत्पाद हैं उनको लेकर यहां अग्रणी बनाया जाए कि हर क्षेत्र किसी एक उत्पाद को लेकर या किसी एक वस्तु को लेकर, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर विशेष है। इसलिए उस उत्पाद की कुछ विशेषता इस प्रकार की है कि इस पूरे जहां में कहीं भी चले जाए लेकिन उस जैसा उत्पाद नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आगरे का पैठा, बनारस की साड़ी, आगरे का पैठा, बनारस की साड़ी। ऐसे ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हर जिले से एक उत्पाद का चयन किया जाए और उस उत्पाद को बाजार में जितना हो सकता है मार्केटिंग, विपणन की सुविधा प्रदान की जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहुंच बनाई जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा योगदान मिले। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिसकी शुरुआत की गई योजना की, वही जो योजना है वो है एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद की अगर हम बात करें तो आमतौर पे एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पारंपरिक स्थानीय उत्पादों की पहचान को बढ़ावा देना है। हालांकि जानते तो बहुत है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक, एक सीमित क्षेत्र तक, लेकिन अब हमें पहचान दिलानी है उसे असीमित क्षेत्र तक कि सभी राज्य के नागरिक भी उसको जाने और साथ के साथ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी उसको जाने। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बाजार उन्मुख
कौशल आधारित एवं निवेश आकर्षित करने वाली योजना के रूप में विकसित किया है। वर्ष 2024-25 में 4.48 करोड़ का लक्ष्य पूर्ण किया गया, जो उसके प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है और बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के अंदर क्या देता है, ये कार्यक्रम अपना योगदान देता है। जिसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, आप सभी को पता है 2025 में फरवरी के अंदर भोपाल के अंदर, जिसमें ओडीओपी गांव विशेष आकर्षण रहा, जहां राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच मिला, पहचान मिली, लोग जाने, अवेयरनेस हुई। इसको शुरू करने के पीछे जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को पहचान और ब्रांडिंग करना, उत्पादों की दृश्यता, बाजार तक पहुंच को मजबूत करना, कि कोई उत्पाद किसी क्षेत्र से अगर बन भी रहा है तो वो एक सीमित क्षेत्र तक ही उसकी बिक्री हो रही है, लेकिन उसके बाहर उस बाजार की जो पहुंच है उसको आसान बनाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो उत्पाद और ज्यादा हो और वहीं के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक रोजगार के अवसर हम उत्पन्न कर सके और उस जिले की अर्थव्यवस्था से राज्य की अर्थव्यवस्था को हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सके। जिला मजबूत बनेगा तो राज्य मजबूत बनेगा। उस दृष्टिकोण से स्थानीय कारीगरों और उद्यमिताओं को कौशल विकास करना, कि जो पारंपरिक ज्ञान है, चाहे वो कुम्हार का है, चाहे वो नाई का है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर और आपके कृषि जैसी गतिविधियों से लेकर और अन्य उत्पाद, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे, उन कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना, कि उनको ये लगे कि हाँ, कि उनके ज्ञान की कीमत है, उनको बाजार में अच्छे तरह से अगर बाजार मिल जाए तो वो भी आय के अच्छे साधन उत्पन्न कर सकते हैं। तो स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को कौशल विकास करना, निवेश, निर्यात और औद्योगिक विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, संस्थागत सहयोग, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के माध्यम से उत्पाद और विपणन को सशक्त बनाना, जैसे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा आदि में ओडीओपी प्रदर्शनियों को आयोजित कर उत्पादों और खरीदारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया गया। समझ में आ रही है बात? फेयर कंडक्ट करवा दिया, कैंपेन कंडक्ट करवा दिया, प्रदर्शनी लगवा दी, एग्जीबिशंस लगवा दिए, जिससे कि जो खरीदार है और जो उपभोक्ता है उनका सीधा संपर्क हो जाए, मिडिल मैन कोई ना हो और उनको फायदा सीधा सीधा मिले। लाभ की अगर बात करें कि आखिरकार इस योजना को या इस कार्यक्रम को शुरू करने से लाभ क्या होगा, स्थानीय रोजगार मिलेगा, किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, शहरों के अंदर जाकर और वहां संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, जहां जहां जो है वहां वहां उसको रोजगार के अवसर यहां पर मिल जाएंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। इससे शहरीकरण पे जो संसाधनों पे दबाव बढ़ता है वो भी कम होगा, पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी, कई सारे आयामों की पूर्ति होगी इस कार्यक्रम के द्वारा, स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। पारंपरिक और हस्तशिल्प उत्पादों का संरक्षण होगा एवं संवर्धन होगा, प्रमोशन होगा, कि जैसे जैसे लोगों की रुचि घटती जा रही है पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक उद्योगों के अंदर से, वैसे वैसे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उनको कम नहीं होने देना, उनको संरक्षण प्रदान करना है, जिससे कि वो बने भी रहें और उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते रहे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके। उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार, राष्ट्र में तो हम सेल करेंगे ही करेंगे, हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे यहाँ द्वारा बनाई गई हर चीज को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर बड़ा पसंद किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ की जो कलाकृतियां हैं, हमारी जो संस्कृति है, उन सब का मेल जोल के द्वारा ही वो उत्पाद क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। कारीगरी को इस तरीके से निभाया जाता है, कार्य को इस तरह से, इस बारीकी से किया जाता है कि लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। निवेशक और उत्पादकों के बीच सीधा संवाद, जिससे व्यवसायिक अवसर बढ़ते हैं, मतलब औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा होती हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में 8 समझौते पर हस्ताक्षर, जिसमें ओडीओबी उत्पादों व्यापारों में निवेश में वृद्धि हुई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको अपन, जिसके उदाहरण है कृषि एवं उद्यानिकी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जैसे कि श्योपुर का अमरूद है, मुरैना की सरसों है, भिंड की सरसों है, गुना का धनिया बीज है, दतिया का गुड़ है, टीकमगढ़ का अदरक है, निवाड़ी की अदरक है, दमोह से चना है, पन्ना से आंवला है, शाजापुर से प्याज है, आगर मालवा से संतरा है, मंदसौर से लहसुन है, नीमच से धनिया है, इंदौर से आलू है, रायसेन से बासमती चावल है, राजगढ़ से संतरा है, खरगोन से मिर्च है, बड़वानी से अदरक है, खंडवा से प्याज है, बुरहानपुर से केला है, जबलपुर से मटर है, नरसिंहपुर से तुअर दाल है, छिंदवाड़ा से संतरा है, सिवनी से सीताफल है, बालाघाट से चिन्नौर चावल है, सतना से टमाटर है। अगर बात करें मिलेट्स एंड लघु वनोपज की, मोटा अनाज और वनोपज की, वन से मिलने वाले जो उत्पाद है, मिलेट और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो शहडोल से हल्दी है, टर्मरिक, मंडला से कोदो कुटकी, डिंडोरी से कोदो कुटकी, सिंगरौली से कोदो कुटकी, अनूपपुर से कोदो कुटकी, एंड अलीराजपुर से है महुआ, उमरिया से क्या है, महुआ। महुआ का जो उपयोग है वो बहुआयामी है, कि इसका उपयोग हम शराब बनाने में करते हैं, ऑयल बनाने में करते हैं, है ना। महुआ की कई लोग जो ट्राइबल होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो सब्जियां वगैरह भी बनाते हैं, है ना। महुआ के कई सारे उपयोग है। इसका हम फार्मास्यूटिकल या आयुर्वेद में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड पशुपालन एवं संबंध, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड, जैसे झाबुआ का कड़कनाथ चिकन जो कि आयरन से भरपूर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डिस्प्यूट भी हुआ इस कड़कनाथ चिकन को लेकर कि वही हमारा है कि हमारा है, किसी का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, तो झाबुआ का कड़कनाथ चिकन। बांस, लकड़ी एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित, बंबू, वुड, नेचर एंड रिसोर्सेस बेस्ड जो उत्पाद है, जैसे देवास का बांस है, हरदा में भी बांस है, रीवा में भी बांस है, और बैतूल का है सागौन की लकड़ी, सागौन की लकड़ी। हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, जीआई एवं जीआई उत्पाद। अशोकनगर में कौन है, चंदेरी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड जीआई प्रोडक्ट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोडक्ट्स भी हैं ये साथ के साथ। अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम, शिवपुरी में कपड़ा जैकेट है, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर है। ये क्वेश्चंस एमपीपीएससी में लास्ट ईयर पूछा भी गया था। रतलाम का रतलामी नमकीन है, रतलामी सेब बोलते हैं इसको बेहतर बनाता है रियावन की जो तहसील है जावरा, वहां पर रियावन का जो लहसुन है, गार्लिक जो है, उसके तीखेपन के कारण ये बड़ा फेमस है। वहां का जो लहसुन होता है, उसका जो पंजट है, वो जो तीखापन है, दूर दराज कहीं पे भी नहीं है, सबसे बेहतर, जिसकी वजह से यहाँ का जो रतलामी सेब है, उसका जो स्वाद है वो बड़ा ही अनूठा हो जाता है। उज्जैन का बटिक प्रिंट है, धार का बाग प्रिंट है, भोपाल का जरी जरदोसी एवं जूट उत्पाद है, सीहोर में क्या है, लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प है, कटनी में कटनी स्टोन है, ग्वालियर में सैंडस्टोन टाइल्स हैं, सीधी में कालीन है, सीधी में क्या है, कालीन है। और बात करें इंजीनियरिंग की, एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो सागर का है कृषि उपकरण, और विदिशा से भी क्या बनते हैं, कृषि उपकरण। सागर के पार कृषि उपकरण, विदेशों से क्या लेकर आए, कृषि उपकरण। याद करने के कई तरीके हैं, इनको याद किया जा सकता है। जैसे दमो, चना खाने से क्या आता है, दम आता है, तो दमो का क्या है, चना। खंड खंड कर देना किसको, प्याज को, देखो खंडवा का प्याज, है ना। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, सेवा के क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है, पर्यटन, कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या है, पर्यटक आते हैं
इसलिए इसको बोल दिया गया पर्यटन नगरी होशंगाबाद, जिसे पहले कहते थे होशंगाबाद, जिसे अब बोलते हैं हम नर्मदापुरम। तो ये रहा हमारा क्या टोटल मिला के ओडीओपी, जिसमें हर एक उत्पाद की अपनी एक क्या है पहचान है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इससे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करा सकते हैं। शहरों की तरफ होने वाले जो पलायन है उनको हम कम कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर आवास, जल, प्रदूषण, ऐसी कई तरीके के जो चुनौतियों की तरह बने हुए हैं शहरीकरण के अंदर, उसको हम रोक सकते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र पर, ग्रामीण क्षेत्र पर हम ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अग्रणी तौर पर एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, वही है अपने आप में एक जिला एक उत्पाद, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़कर क्या ले रहा है, भागीदारी दे रहा है, और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, जिले की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, और साथ साथ में देश की जीडीपी में भी, वो राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी अपनी अच्छी भागीदारी दे रहा है। तो जो जहां है उसको वहीं रोजगार के अवसर देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अपने आप में क्या, एक जिला एक उत्पाद। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।